के बाद वाले दिन भूल गए। तो मीडिया में इसलिए थोड़ी सरकार के बारे में भी जानकारी रखते हैं और आजकल हाल फिलहाल मौजूदा समय में क्या चल रहा है वो भी जानकारी रखते हैं। अभी जैसे ये विषय दिया गया है, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत और पापी मिलकर राज करे, जनता मांग रही है। तो इसका सीधा का सीधा उदाहरण देखो, इस समय कबीर साहब जी ने कहा और आज ये सारी जो की सत्य आपके सामने नजर आ रही है। ऐसे ऐसे लोग नेता बन गए हैं जिनके ऊपर कई क्रिमिनल केस चल रहे हैं। वोट आपकी लेके बैठ गए और बड़ी बड़ी गाड़ियों का सुख, बड़े बड़े होटलों का सुख, करोड़ों की जमीनें अपने नाम करके उनका सुख, अपनी कई पीढ़ियों को सक्षम करके चले जाते हैं। और कबीर साहब का ये तो बिल्कुल इस समय में बिल्कुल सही बैठा है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझ ही जाएंगे कि आज के मौजूदा समय में कई ऐसे लीडर हमारे देश को संचालित कर रहे हैं जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज, लेकिन फिर भी राज में है, सत्ता में। अभी श्री अम्बेडकर जी ने बताया कि कबीर साहब तेरी उठनी पानी, कमल भीतर पानी, चिट्ठी लगावे सूरमा, एक अचम भाव का देखकर वही नदी नाव में उठती जाए। तो देखो उस समय कबीर साहब ने कहा ये चीज। कितने लोग कबीर की बातों को फॉलो करते हैं, क्योंकि आज कबीर जयंती मना रहे हैं, तो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। एक बार आप कबीर साहब को कितने लोग मानते हैं? सारे मान रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को कितने मानते हैं? बहुत कम मानते हैं। कबीर साहब ने अपने समय में दो के माध्यम से समाज को स्पष्ट बिल्कुल क्लियर करके दिया कि ये चीज आपको करनी है। और आज हम कहा क्या कर रहे हैं? भंडारे कर रहे हैं। कबीर साहब ने जब उल्टी पानी की बात कर रहे हैं, कंबल बरस रहे हैं, पानी भीग रहा है, कभी सोचा इस बारे? आपने पानी तो सुन ली, लेकिन उसने कहा है कि भाई बरस से कंबल। कबीर साहब ने कहा है कि कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है, तो इसको कभी विचार किया? किसी ने विचार किया? और नदी नाव में डूब रही है, भाई सुनने में पता लग रहा है और हमारे महापुरुष ने कहा है, तो हमने कभी इस पर विचार किया कि भाई उन्होंने ये क्यों कहा कि नदी नाव में डूब रही है, कंबल बरस रहे और मन सूरमा क्यों लगा रही है? मिट्टी जो है मन सूरमा क्यों लगा रही है? कबीर साहब कोई मूर्ख आदमी थे, क्रांतिकारी आदमी थे, समाज में जागृति पैदा करते थे। वो बात अलग है कि उनको संत बना दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में स्पष्ट कहा और आज वो स्पष्ट सामने होता दिख रहा है। LIC अंबानी की, अदानी की, रेल के डिपार्टमेंट अदानी अंबानी का चिट्ठी का हो चिट्ठी है, और एक जहाज अंबानी अदानी के, क्या नहीं अंबानी अदानी का इस देश के अंदर। मैं देखा मैं सरकारी भी चला रहे और हमारे को दिख रहा है मोदी, हरियाणा में दिख रहा है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी के पास में है, आप कोई काम लेके चले जाओ, फोटो तो आपकी खींच जाएगी पर काम का पता नहीं। तो कुछ लोग इस देश के अंदर हमारे 90-95% समाज का मूर्ख बना रहे हैं और पता नहीं क्यों, या तो हम जान के बढ़ रहे हैं, या हम स्वार्थी हो गए हैं, या हमें ज्ञान नहीं। अगर हम कबीर साहब के शब्द भी पढ़ लें और कबीर साहब के लिखे हुए शब्दों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जो जीवन है वो एक अलग साई हो जाए। लेकिन वो उल्टा रहा है, कबीर साहब की बातों को हम नहीं मान रहे हैं और जिस वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। रोजगार को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, कभी चौपाल बढ़वाने के लिए प्रशासन से लग रहे हैं और हमारे युवाओं को रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मैं अपनी बात इतना ही कह खत्म करूँगा कि जो भी व्यक्ति जिस भी अपने महापुरुष को मानता है, राम को मानने वाले राम को फॉलो करते हैं,
कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को फॉलो करते हैं, कबीर को मानने वाले कबीर को फॉलो करते हैं। तभी हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का भला हो सकता है। नहीं तो एक बात लास्ट ये है कि जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी, अभी बता रहे थे पीछे झाड़ू और आगे में हुई थी, वो चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन वीआईपी गुलामी हो जाएगी। आप और हमें महसूस भी नहीं होगा, लेकिन हम गुलाम भी हो जाएंगे। उसका उदाहरण है कि सब कुछ निजीकरण कर दिया। आज कहीं भी आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फैक्ट्रियों में देखो, यहाँ फैक्ट्रियों में भी आ रहे थे, कितनी भीड़ थी, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे, ये क्या होता है फैक्ट्रियों में शोषण होता है इनका। काम नहीं करेंगे गेट पास, बाथरूम करने का भी गेट पास, हर चीज़ का गेट पास, कहाँ जाती है, गुलाम पड़ने लग रहे धीरे धीरे। और हम सोच रहे हैं कि हम तो बड़ी आधार हो रही है, तो धीरे धीरे सरकारी नौकरियाँ भी बंद हो रही है, निजीकरण हो रहा है और रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में हमारा जो समाज है, हमारा समाज कौन सा है, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसकी संख्या इस देश में 90 से 95% है, और फिर भी ऐसे है। तो साथियों, थोड़ी बात ऐसी बोली होगी मैंने, अगर आपके बीच से ही निकला हूँ और जो समझा है, जो देखा है, संगठन से जुड़ के तो कई सालों का काम किया है, वो बात आपके बीच में रखी है। नीम कड़वा होता है, रसगुल्ले मीठे होते हैं, रसगुल्ले शुगर करते हैं, नीम समझते सही करते हैं। जय भीम, जय मुनिवासी।